हेलो दोस्तों, आप सभी का जीके रैपिड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में खनिज एवं ऊर्जा, मिनरल एंड एनर्जी, पहाड़ों, माउंटेन्स, भारत के पड़ोसी देश, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, भारत का भौगोलिक विभाजन, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, जनरल क्वेश्चन लेकर आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में अभ्रक माइका का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश। सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। इसकी व्याख्या है, आंध्र प्रदेश अभ्रक माइका का सबसे बड़ा उत्पादक है। आंध्र प्रदेश का नेल्लौर जिला अपने अभ्रक कच्चा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दूसरी ओर अभ्रक अपशिष्ट और स्क्रैप का उत्पादन बड़े पैमाने पर आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार और झारखंड राज्यों द्वारा किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी का महाद्वीपीय परत में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला खनिज कौन सा है? ऑप्शंस हैं स्फटिक, पाइरोक्सिन, स्फीतीय, फेल्ड्स्पार, अभ्रक, माइका। सही उत्तर है स्फीतीय, फेल्ड्स्पार। इसकी व्याख्या है, पृथ्वी के महाद्वीपीय परत में सबसे प्रचुर खनिज फेल्ड्स्पार है। तीसरा प्रश्न है, भारत में तृतीयकीय टेरिटरी कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और कौन सा राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शंस हैं गुजरात, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। सही उत्तर है मेघालय। इसकी व्याख्या है, तृतीयक टेरिटरी कोयला भंडार मुख्य रूप से 4 भारतीय राज्यों में पाए जाते हैं। पूर्वोत्तर भारत में मेघालय और असम में कुल तृतीयक टेरिटरी कोयला भंडार का 73% मौजूद है। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश कुल तृतीयक कोयला भंडार में क्रमशः 21% और 6% का योगदान करते हैं। चौथा प्रश्न है, जादू घोड़ा किस लिए जाना जाता है? ऑप्शंस हैं चंदन के जंगल, हथकरघा उद्योग, एक सींग वाला गैंडा, यूरेनियम भंडार। सही उत्तर है यूरेनियम भंडार। इसकी व्याख्या है, जादूगुड्डा खदान भारत के झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले के जादूगुड्डा गांव में एक यूरेनियम खदान है। इसका संचालन 1967 में शुरू हुआ और ये भारत की पहली यूरेनियम खदान थी। इस खदान में भंडार की खोज 1951 में की गई थी। पांचवा प्रश्न है, भारत में किस खदान में सोने का भंडार है? ऑप्शंस हैं जादूगुड्डा, नोवामुंडी, कोलार, सिंहभूम। सही उत्तर है कोलार। इसकी व्याख्या है, कोलार गोल्ड फील्ड्स या केजीएफ का एक खनन क्षेत्र है और भारत के कर्नाटक राज्य के कोलार जिले में केजीएफ तालुक के अंतर्गत आता है। रॉबर्टसनपेट कोलार गोल्ड फील्ड्स का मुख्यालय है। इन वर्षों में इसने कई टन सोने का उत्पादन किया गया था। छठा प्रश्न है, उड़ीसा की बादाम पहाड़ खदानों में निम्नलिखित में से किसका खनन किया जाता है? ऑप्शंस हैं अजुराइट, डोलोमाइट, बॉक्साइट, हेमेटाइट। सही उत्तर है हेमेटाइट। इसकी व्याख्या है, बादाम पहाड़ के खदानों में उच्च श्रेणी का हेमेटाइट अयस्क पाया जाता है। ये टाटा द्वारा विकसित दूसरी लौह खदान थी। सातवां प्रश्न है, किस खनिज का दफन धूप बरिड सनशाइन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं लोहा, बॉक्साइट, अभ्रक, कोयला। सही उत्तर है कोयला। इसकी व्याख्या है, आज हम जिस कोयले का उपयोग कर रहे हैं उसका निर्माण लाखों वर्ष पहले हुआ था, जब विशाल फर्न और दलदल पृथ्वी के परतों के नीचे दब गए थे। इसलिए कोयले को दबी हुई धूप या बरिड सनशाइन कहा जाता है। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शंस हैं डोडा बेटा, महेंद्रगिरी, कोलारी बेटा, अनाईमुडी। सही उत्तर है महेंद्रगिरी। इसकी व्याख्या है, महेंद्रगिरी भारत के उड़ीसा के गजपति जिले के परलाखमेंडू या परलाकिमिडी उपखंड में एक पर्वत शिखर है। यह पूर्वी घाट के बीच 1501 मीटर 4925 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। 9वां प्रश्न है, लद्दाख किसके बीच स्थित है? ऑप्शंस हैं शिवालिक और जांस्कर पर्वत, काराकोरम रेंज और जांस्कर पर्वत, मध्य हिमालय, शिवालिक, महान हिमालय और शिवालिक। सही उत्तर है काराकोरम रेंज और जांस्कर पर्वत। इसकी व्याख्या है, लद्दाख हिमालय के पश्चिम छोर पर काराकोरम रेंज और जांस्कर पर्वत के बीच स्थित है।
इस क्षेत्र की ऊंचाई समुद्री तल से 8,000 से 15,000 फीट के बीच है। 10वां प्रश्न है, कलिमपोंग हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? ऑप्शंस है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश। सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। इसकी व्याख्या है, कलिमपोंग पश्चिम बंगाल राज्य में 1250 मीटर 4101 फीट की औसत ऊंचाई पर स्थित एक शहर है। ये शहर कलिमपोंग जिले के मुख्यालय है। भारतीय सेना की 27 माउंटेन डिवीजन शहर के बाहरी इलाके में स्थित है। 11वां प्रश्न है, श्रीलंका के किस पर्वत को यूरोप वासियों ने बाइबल रॉक का नाम दिया था? ऑप्शंस हैं गोंगोला, नामुनुकुला, हन्ना-जिरिया, बाथाली गिला। सही उत्तर है बाथाली गिला। इसकी व्याख्या है, बाथाली गिला पर्वत केगले श्रीलंका का यूरोप सोल द्वारा बाइबल रॉक के रूप में नामित किया गया। ये आकर्षक पर्वत कैंडी कोलंबो रोड पर कणुगनावा दर्रे से दिखाई देता है। केंद्रीय पहाड़ियों में पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र और अरण्यक में स्थित है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी जो मानसरोवर झील से निकलती है? ऑप्शंस हैं सिंधु, काबुल, सतलुज, चिनाब। सही उत्तर है सिंधु। इसकी व्याख्या है, सिंधु नदी पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है जो हिमालय क्षेत्र से निकलती है। वार्षिक जल प्रवाह के मामले में ये दुनिया की 21वीं सबसे बड़ी नदी भी है। कुल 3180 किलोमीटर की लंबाई के साथ ये पाकिस्तान का जीवन रेखा भी है। सिंधु नदी चीन में मानसरोवर झील के पास तिब्बती पठार से निकलती है। 13वां प्रश्न है, श्रीलंका भारत के दक्षिणी पूर्वी तट पर पाक जलण मरुमध्य और किसकी खाड़ी के पार स्थित है? ऑप्शंस हैं कच्छ, मन्नार, खंबात, केम्बे। सही उत्तर है मन्नार। इसकी व्याख्या है, मन्नार की खाड़ी एक बड़ी उथली खाड़ी है जो हिंद महासागर में लक्षद्वीप सागर का हिस्सा है। ये श्रीलंका के पश्चिमी तट पर भारत के दक्षिणी पूर्वी सिरे के बीच कोरोमंडल तट क्षेत्र में स्थित है। 14वां प्रश्न है, भारत और श्रीलंका के बीच एक द्वीप कहाँ है? चोरो, दिवेर, इला ग्रांडे, कच्चा थीवू। सही उत्तर है कच्चा थीवू। इसकी व्याख्या है, कच्चा थीवू श्रीलंका द्वारा प्रशासित एक निर्जन द्वीप है और 1976 तक भारत द्वारा दावा किए जाने वाला एक विवादित क्षेत्र था। 15वां प्रश्न है, श्रीलंका के किस पर्वत को यूरोप के लोग बाइबल रॉक नाम देते हैं? ऑप्शंस हैं गोंगला, नामुनुकुला, हन्नासगिरिया, बाथाली गला। सही उत्तर है बाथाली गला। इसकी व्याख्या है, बाथाली गला पर्वत केंगले श्रीलंका को यूरोपीय लोग द्वारा बाइबल रॉक का नाम दिया गया था। ये आकर्षक पर्वत केंद्रीय पहाड़ियों में पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र अरण्यक में स्थित है। 16वां प्रश्न है, लोकप्रिय बाघ गुफा चित्र किस राज्य में पाए जाता है? ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उड़ीसा। सही उत्तर है मध्य प्रदेश। इसकी व्याख्या है, बाघ की गुफाएं 9 चट्टानी स्मारकों का एक समूह है जो मध्य भारत में मध्य प्रदेश राज्य के धार जिले के भाग शहर में विंध्य के दक्षिणी ढलानों के बीच स्थित है। बाघ की गुफाओं का उत्खनन 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी में किया गया था। भारत में बौद्ध धर्म के तहत बहुत बाद के चरण और अधिकांश भारतीय बौद्ध गुफाओं के निर्माण के लंबे समय बाद उनमें से कई दूसरी या पहली शताब्दी ईसा पूर्व की थी। ऐसा माना जाता है कि इनका निर्माण 5वीं से 7वीं शताब्दी के दौरान सातवाहन राजवंश द्वारा किया गया था। 17वां प्रश्न है, दारिंगबाड़ी हिल स्टेशन भारतीय किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। सही उत्तर है उड़ीसा। इसकी व्याख्या है, दारिंगबाड़ी पूर्वी भारत के उड़ीसा राज्य के कंधमाल जिले में एक हिल स्टेशन है। व्यापक रूप से उड़ीसा का कश्मीर अपनी जलवायु से समानता के रूप में जाना जाता है। ये 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। अब आपके सामने 18वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य के मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? ऑप्शंस हैं गुजरात, उड़ीसा, केरल, महाराष्ट्र।
सही उत्तर है गुजरात। इसकी व्याख्या है गुजरात रणनीतिक रूप से भारत के समुद्र तट में सबसे बड़े हिस्से के साथ स्थित है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। 19वां प्रश्न है, भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? अमरनाथ, द्रास, लेह, श्रीनगर। सही उत्तर है द्रास। इसकी व्याख्या ये है, द्रास गांव जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में स्थित है। ये भारत का सबसे ठंडा निवास स्थान है। यहाँ तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। द्रास को अक्सर लद्दाख का प्रवेश द्वार कहा जाता है। 20वां प्रश्न है, किस देश के लोग कुत्ते का दूध पीते हैं? ऑप्शंस हैं पाकिस्तान देश, चीन देश, मोनो देश, ईरान देश। सही उत्तर है मोनो देश। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। अगर आपका कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।